हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करो क्या है, ए और बी दो वेक्टर हैं। सपोज हम पढ़ चुके हैं ए और बी क्या है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। देन देयर डॉट प्रोडक्ट्स और स्केलर प्रोडक्ट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी पर बात चाहते हैं। सपोज ए और बी क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट ए इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। कैसे होगा ये मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। ये होगा ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ए। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री होगा, तो ये ए इंटू 1 होगा, तभी ये ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो दो अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरा है आपका ये सेकेंड पार्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी से ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी। हम पढ़ चुके हैं ए डॉट बी प्लस सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये याद रखना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू इतना बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये कैसे, कॉस क्या होता है 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होगा। तो देखो इसके बीच का एंगल थीटा है। दूसरा वाला रूल प्रूव कर रहा हूं, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये क्या लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। फिर हमने क्या किया, एक एंगल को 180 माइनस थीटा किया, तो ए बी cos 180 माइनस थीटा, ये cos थीटा होता है, तो ये भी ए बी cos थीटा होगा। तो तभी ये क्या होगा, इक्वल है। ये वाले टर्म्स इक्वल है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट ए हम पढ़ चुके हैं, इसका डॉट बी इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी डॉट ए डॉट बी। ये भी लर्न हो जाना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है ए डॉट बी इक्वल टू यही होगा ए बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ए डॉट बी, इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो इसको हम ए बी कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं। ये तो है प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही होती है। ये क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ओवर क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, यानी हम किसी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कहें या क्रॉस प्रोडक्ट कहें, वो एक ही होगा। दो वेक्टरों का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, वो भी वेक्टर ही आता है। ठीक है, जैसे फोर्स टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या होता है, सपोज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज हम करते हैं आपके वेक्टर क्या है, ए और बी दो वेक्टर हैं। सपोज
वेक्टर ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, magnitude of vector A. It is defined as the product of magnitude of vector A and magnitude of vector B and the sign of the angles theta between them. कैसे? It is defined as the product of the magnitude of vector A and magnitude of vector B and sign of angle theta between them. इसका प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, या हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हम लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या ए एंड बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे वो डॉट और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, मींस इसको हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू, मैं एक एन का भी यूज कर रहा हूं, अभी बताता हूं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू एन कैप ए क्रॉस बी। अब देखो ये एन कैप क्यों लाए हम, क्योंकि दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। जो एन कैप क्या करेगी, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगी। एन कैप क्या शो करेगा, जो प्रोडक्ट आया है किस डायरेक्शन में आया है, यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ, देखो अब हम इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से, स्क्रू रूल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई कील है, कोई स्क्रू है, उसको क्या कर रहे हैं हम अंदर की ओर गाड़ रहे हैं, ये कील है, ऐसे क्या कर रहे हैं, गाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लेते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर, ए वेक्टर ये है, दो वेक्टर हैं हमारे, ए ये है और बी है। कोई स्क्रू होता है ऐसे घुमाते हैं हम, तो ये क्या कर रहा है, राइट हैंड रूल लेंगे, ये क्या करेगा, ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, कील को ऐसे पकड़ेंगे, ये कील है सपोज, इसको ऐसे पकड़ रखा है ये, तो इसको ये अंदर की जो नोक की ओर जो होगी ये रिजल्टेंट होगी, यानी इसमें जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ऐसी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, ये सपोज थीटा एंगल है। तो ये समझ में आया। इसको हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे हमारे हाथ आ रहे होंगे, ये देखो यही कील है सपोज, कील ये है, तो मैंने इसको क्या किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ये ऐसे किए, ये नोक की ओर जा रहा है, तो नोक की ओर जो जा रहा है वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम इसी की डायरेक्शन में क्या होगा आपका एन कैप होगा। एन कैप की डायरेक्शन तभी ए कैप बी लिखते हैं, इसके परपेंडिकुलर होगी ये, ठीक है। ये तो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। जो दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वो वेक्टर ही निकलता है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर, जैसे टॉर्क कहा मैंने, टॉर्क क्या है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो हम डॉट में भी पढ़े हैं, यहां भी पढ़ने वाले हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ध्यान से देखिए और आगे यूजफुल है। क्रॉस या डॉट, क्रॉस या वेक्टर लिखने में क्रॉस लिख रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of their components, in terms of their components। देखो कोई वेक्टर लिया हमने, ए वेक्टर लिया, उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखे हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, a3 k कैप। ऐसे दूसरा वेक्टर लिया b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर हमसे पूछा जाता है इसका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। a क्रॉस b कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले एक डिटरमिनेंट्स बनाते हैं i कैप
जे कैप के कैप ऐसे लिखेंगे। तो आई कैप के कोफिशिएंट पहले हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे, a1 a2 a3, ये v1 v2 v3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहां पर हम आई कैप लिख रहे हैं ना, आई कैप लिख रहे हैं, तो आई कैप को क्या लिख सकते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, देखो आई कैप वाले टर्म्स को हम क्या रखते हैं, बंद कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई a2 into b3, a2 into b3, ये इसको हमने वो कर दिया, बंद कर दिया, आई कैप कोफिशिएंट में लिखा a2 into b3 लिखा, ये a2 into b3 यहाँ क्रॉस किया a2 into b3, फिर एक माइनस साइन हम अपनी ओर से यूज करेंगे, माइनस ये b2 into a3, b2 into a3, ये क्या होगा आपका आई कैप का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, माइनस, फिर यहां पर दूसरा टर्म माइनस आएगा, जे कैप की बात कर रहे हैं, माइनस ये फॉर्मूले में यूज होगा, माइनस इसको हम बंद कर देंगे, इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या होगा, a1 से b3 को मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b3, फिर यहां भी एक माइनस यूज होगा, b1 a3, ये इसको बंद किया तो ये क्या आया, b1 a3, ये समझ में आया होगा, ठीक है, प्लस, अब प्लस आएगा, ये ध्यान में यहाँ माइनस है, प्लस के कैप की बात करते हैं, के कैप वाले को बंद कर दिया तो बचेगा क्या, a1 b2, a1 b2, अगर हम इसको बंद करते हैं तो a1 b2 माइनस b1 a2, माइनस b1 a2, ये तो है के कैप के साइंस, ठीक है, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसको सीखना पड़ेगा, क्या क्या एक बार और रिपीट कर रहा हूं, a क्रॉस b, i1 कैप के कोफिशिएंट को ढूंढना है तो i1 को बंद किया, a2 into b3 माइनस b2 into a3, j कैप के फिर माइनस यहां पर यूज करेंगे हम, j कैप माइनस j कैप लिखेंगे, इसको बंद किया तो इससे a1 b3 माइनस फिर साइन अपने ओर से b1 a3, फिर ये प्लस हुआ, प्लस की ओर k1 आने कोफिशिएंट को हमने बंद किए, तो ये क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2, ये तो होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में एक चीज और है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो यहां पर हम कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, ये क्या है आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, यहां पर कुछ चीजें आती हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 आता है, ये कैसे आता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा इनटू n कैप, ठीक है। अब देखो a क्रॉस b की जगह मैं i क्रॉस i लिख रहा हूं, a की जगह हम क्या रखेंगे, i का मैग्नीट्यूड इनटू b की जगह भी i का मैग्नीट्यूड, देखो साइन i और i के बीच का एंगल्स कितना है, 0 है, 0 डिग्री इनटू n कैप, तो आई इसको किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1 sin 0 के 0 इनटू n कैप, ये कितना होता है आपका 0, ऐसे होता है, ऐसे हम j कैप क्रॉस j कैप भी फाइंड कर सकते हैं, ये कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इनटू साइन, इसमें भी क्या होगा, j कैप एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, जो n कैप लिख रहे हैं ना, इसकी n कैप की डायरेक्शन क्या है, इनटू n कैप, तो यहां पर क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, किसी टर्म से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, ऐसे ही k कैप क्रॉस k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप साइंस, ये भी 0 ही होगा, दूसरा वेक्टर भी इसी के लिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तभी तो ये टर्म्स भी 0 आता है, एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, i कैप क्रॉस i कैप इनटू j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप क्रॉस k कैप, 0 कैसे आता है, ये 0 ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो
अब इसी के अंदर हम कुछ लिखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप लिखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप लिखते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप को आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप को हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। के कैप क्रॉस आई कैप को, के कैप क्रॉस आई कैप को हम क्या लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं। ठीक है, ये थ्री टर्म्स हम पढ़ चुके हैं के कैप, और इसका उल्टा करें, जे कैप क्रॉस आई कैप को लिखेंगे तो माइनस हम के कैप लिखेंगे। देखो इसी का उल्टा लिखते हैं हम जे कैप क्रॉस आई कैप को, तो ये माइनस के कैप लिखते हैं, मैं बताऊंगा। और ये क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप को लिखेंगे माइनस जे कैप को, और इसको हम क्या लिखेंगे, आई कैप क्रॉस के कैप को लिखेंगे, सॉरी ये आई कैप है, हाँ ये आई कैप है, माइनस आई कैप, और इसको हम लिखेंगे क्या, के कैप क्रॉस आई कैप को जे कैप लिख रहे हैं तो आई कैप क्रॉस जे कैप को माइनस जे कैप लिखेंगे। ये कैसे होता है हम बता रहे हैं आप। देखो पहले इस पर आते हैं हम, आई कैप क्रॉस जे कैप को के कैप कैसे लिखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये फॉर्मूला यही यूज होगा, ए क्रॉस बी, इसका यूज कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो आई कैप क्रॉस आई कैप यूनिट वेक्टर ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन। देखो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये के कैप के अलोंग होगा, जो एन कैप होगा इसके अलोंग होगा ये। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू के कैप। ये के कैप कैसे लिखा, राइट हैंड रूल से इन इसका प्रोडक्ट इसकी ओर होगा, हमने बताया था राइट हैंड रूल से इसका प्रोडक्ट यहां होगा, तो ये क्या होगा आपका 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा होगा, के कैप आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, ऐसी जे कैप क्रॉस आई कैप की बात करते हैं, जे कैप क्रॉस ये इस फॉर्मूले को, जे कैप क्रॉस के कैप की बात, के कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, और साइन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जे और के कैप, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इनटू इसकी जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन में होगा। देखो राइट हैंड रूल से हम इसको हम आई कैप लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये कितना होगा आपका जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या, आई कैप। ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। अब देखो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जो साइन है आपका साइन 180 माइनस 90, साइन 180 माइनस 90, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 190 की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तभी यहां पर हमारा माइनस यूज हुआ। देखो दूसरा रूल, ये क्या है, के कैप क्रॉस जे कैप, इसकी बात जे कैप क्रॉस आई कैप ही करते हैं, पहले इस पर आते हैं हम, जे कैप क्रॉस आई कैप। देखो इसको लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन। देखो आई कैप से जे कैप की ओर जा रहे थे तो ये 90 है, यहां से यहां की ओर जा रहे हैं तो 180 माइनस थीटा, तो माइनस साइन 90 होगा, ये माइनस साइन 90 थी होगा इंटू के कैप। यानी कैसे, यानी इसकी डायरेक्शन, एक वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दी, यानी एक वेक्टर को चेंज कर दिया, एक वेक्टर ऐसे है तो इसकी पूरी डायरेक्शन जे कैप लिख दिया तो माइनस ये हो जाता है। तो 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, इसकी वैल्यू k होगी, तो माइनस के कैप ऐसे आएगा। ऐसी सिमिलरली यहां पर भी करेंगे आप, सिमिलरली ये डेरिवेशन भी आप खुद करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल्स यूनिट वेक्टर है ये, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे के कैप क्रॉस आई कैप, ये आई कैप क्रॉस के कैप को क्या लिखा हमने, साइन 180 माइनस 90, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तभी ये माइनस आएंगे ये सारे टर्म्स। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस
प्रोडक्ट या या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस की जगह हम वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले सपोज हमने एक चीज पढ़ा था, दो वेक्टर हैं ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ये फॉर्मूला है। इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वन साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी क्रॉस ए। इसको देख लो, एक तो ये तो ए क्रॉस बी तो हम जानते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा। ये बी क्रॉस ए की बात करते हैं, बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन 180 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा ए बी माइनस साइन थीटा होता है ये क्या होगा माइनस ए बी साइन थीटा। ये बी क्रॉस ए क्या आया आपका माइनस ए बी साइन थीटा, और इन दोनों को इक्वल कर दो तो ये क्या होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ऐसे आता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, हम पढ़ चुके हैं ए क्रॉस एसोसिएटिव बी प्लस सी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लिख सकते हैं इसको ऐसा। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें लिखते हैं ए क्रॉस बी, सपोज सी और डी, एक और वेक्टर है, सी और डी भी क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ले रखे हैं। इसमें चार प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस डी। इसको भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी दूसरी है, अगर हम क्या करते हैं किसी नंबर सिस्टम से मल्टीप्लाई करते हैं, m क्रॉस ये है m a क्रॉस b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस m इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है b प्लस सी, चौथी प्रॉपर्टी b प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर है, क्रॉस ए वेक्टर है, तो ये क्या लिख सकेंगे b क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, लिख सकते हैं दोनों टर्म से c क्रॉस ए। मैंने कहा c और d भी क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्थ है, अगर a क्रॉस a है, वेक्टर a क्रॉस a है, वहां पर a डॉट a निकाला था, यहां पर क्या होगा, ये जीरो होगा। कैसे होगा देखो, a वेक्टर इंटू a वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखेंगे a वेक्टर, इसका मॉड क्या होगा a साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तभी ये जीरो आता है, तभी हमने ये ऐसे लिखा है। ठीक है। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन रूल में भी यूज कर सकते हैं इसको। कैसे सब्ट्रैक्शन रूल में, a क्रॉस b माइनस सी, a क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, तो ये क्या होगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ऐसे लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ a वेक्टर और b वेक्टर की, इसी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी है आपकी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, ये हम प्रूव भी करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर लिखते हैं, और माइनस ए डॉट बी, ये हम वो करेंगे, डॉट में रिलेशन है। ठीक है। ऐसे ही हम इसको क्रॉस के टर्म्स में
ये इस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मींस ये क्रॉस प्रोडक्ट इस डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी इक्वल लिख सकते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन डॉट और क्रॉस के बीच में ऐसा रिलेशन, ये डॉट आ जाता है और इसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये ए भी आ रही है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रही है, यहां से भी इतने ही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके साथ ही सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होते हैं। इसमें कुछ इंपोर्टेंट प्रूफ है, आपके डेरिवेशंस हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।